कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। अगर आप रीप 2026 के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो सर्च के जो मीडियम्स हैं उसके अंदर आप गूगल का यूज़ कर रहे होंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करते होंगे, या फिर आप यूट्यूब पर जाकर वीडियोस वगैरह सर्च करते होंगे। तो उसके अंदर आपको इस तरह के क्लेम्स दिख जाएंगे। हाईएस्ट पैकेज 33 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 10 लाख पर एनम, प्लेसमेंट रेट 90% अबव। सो बेसिकली अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट हैं और ख़ुद के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी होमवर्क या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपसे गलती हो सकती है। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप सर्च करते हैं, जैसे गूगल पर, चैट जीपीटी पर, तो ये आपको क्या दिखाएगा? ऑलरेडी कॉलेजेस ने जो डेटा वेबसाइट्स पर अपलोड कर रखा है, या फिर इनके जो पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इनके लिए मार्केटिंग वगैरह करते हैं, उन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर जो डेटा अवेलेबल है वो वहाँ पर दिख जाएगा। और यूट्यूब पर भी वीडियो बनाने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पेड प्रमोशंस वगैरह करते हैं, तो आपको उन सब में एक बार डिफरेंस से क्लैरिटी करनी आनी चाहिए कि जो डेटा आपको दिख रहा है उसका रियलिटी से कोई लेना है या देना है या नहीं। सो बेसिकली जब आप कॉलेज सर्च करते हैं तो उसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कॉलेजेस के प्लेसमेंट के बारे में। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। काफ़ी सारे फैक्टरों में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो जिसके ऊपर मोस्टली पेरेंट्स और बच्चे अपने डिसीजंस लेते हैं, वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया प्लेसमेंट का ही होता है। बाकी सारे फैक्टर्स को पेरेंट्स बच्चे साइड में रख देते हैं, लेकिन जो प्लेसमेंट का जो फैक्टर होता है वो सबसे टॉप पर होता है, जिसके बेसिस पर वो कॉलेज लेने का डिसीज़न करते हैं। तो बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुछ भी इंटरनेट पर अवेलेबल है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या ये डेटा कंप्लीट रियलिटी बताता है, या फिर कॉलेज सिर्फ वही नंबर्स हाईलाइट करते हैं जो मार्केटिंग के लिए अच्छे लगते हैं। सो ये पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। क्या कहीं वह नंबर ही तो शो नहीं कर रहे कि हाईएस्ट पैकेज में जो उनकी मार्केटिंग को सूट करें। सो आज के वीडियो में हम ऐसी ही प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जो रियलिटीज़ हैं उनको जानेंगे। यहाँ पर किसी भी कॉलेज को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बुरा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि डिसीजंस तो आपको ही लेने हैं। मैं बस आपको एक नज़रिया यहाँ पर पेश कर रहा हूँ ताकि आपको डिसीजंस लेने में आसानी हो। सो प्लेसमेंट स्टैटिक्स के पीछे की क्या रियलिटी है वो इस वीडियो में हम समझेंगे, और एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन लेने से पहले प्लेसमेंट डेटा वेरीफाई कैसे करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। रीप काउंसलिंग के टाइम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एक ही चीज़ सर्च करते हैं, बेस्ट प्लेसमेंट कॉलेज इन राजस्थान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखकर या किसी वेबसाइट की रैंकिंग देखकर डिसीज़न ले लेते हैं। रियलिटी में प्लेसमेंट को समझने के लिए सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखना काफ़ी नहीं होता है, या फिर गूगल सर्च में जो डेटा दिख रहा है या चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग जो आपको सजेशन दिए जा रहे हैं, सजेस्ट किया जा रहा है, या फिर यूट्यूब के अंदर टॉप 10 कॉलेज ऑफ राजस्थान, हाईएस्ट पैकेज इन राजस्थान, इस तरह के क्लिक बेट टाइप के थंबनेल्स के बेसिस पर रिलाई कर भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। और उसके अंदर जो आपको बता रहे हैं कहीं वो पेड प्रमोशंस वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। सो आज हम देखेंगे कि प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो अक्सर हाईलाइट नहीं की जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम गूगल पर कुछ चीज़ें सर्च करके देख लेते हैं, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि गूगल किस तरीके से डेटा रिफ्लेक्ट करता है, चैट जीपीटी किस तरीके से डेटा रिफ्लेक्ट करता है। मैंने गूगल सर्च में सर्च किया सबसे पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर प्लेसमेंट रिकॉर्ड। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सर्च करने पर जो मुझे डेटा मिला है, गूगल ने जो सर्च कर मुझे दिया है उसके अंदर ये शो कर रहा है कि हाईएस्ट पैकेज टिपिकली रेंज फ्रॉम 10 लाख पर एनम टू 12 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज यूजुअली 3 लाख 5 लाख, प्लेसमेंट रेट 40 से 60%, टॉप रिक्रूटर्स लाइक दिस। ये डेटा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तब मैंने इससे ये आस्क किया कि ये इसका सोर्स क्या है, मतलब यहाँ पर। यहाँ पर सर्च के अंदर भी इसने ये बताया कि
एवरेज प्लेसमेंट रेट 60%, एक दूसरे सर्च के अंदर INR 6 लाख पर एनम, 15 लाख। सो फिर यहाँ पर कुछ एक अलग डेटा बताया। सो उसके बाद रिक्रूटर्स का एक डेटा बताया। उसके बाद मैंने पूछा कि कहाँ से ये डेटा उठाया, तो इसने बताया शिक्षा, ये सब जो होते हैं ऑलरेडी ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पर कई तो ओल्ड डेटा यहाँ पर पड़ा रहता है, अपडेटेड डेटा नहीं होता है, या फिर उसके पीछे किसी भी तरह की वो कहते हैं कि उसको वेरीफाई नहीं किया होता है। तो ये सारी वेबसाइट्स पर जो डेटा पड़ा होता है वो ये वहीं से उठाता है। सो यहाँ पर ये इसने सोर्स बता दिए हैं, तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल भी यहाँ पर ये रिलाई नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो रेफरेंसिंग है यहाँ पर ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ये सारा चीज़ें। तो फिर इसने क्लैरिफाई किया। सो वाई इज़ दिस डेटा इज़ मिसिंग में इसने दिया GC ऑपरेट्स आउट ऑफ टेम्प्रेरी सेट ऑफ RC केतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब कुछ दिया। सो इसने बताया कि वेरीफाइड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स बाय नियर बाय जयपुर कॉलेज। सो नियर बाय जयपुर कॉलेज के से कुछ उठा के डेटा इसने यहाँ पर शो कर दिया। सो इसने लास्ट में बोला आई अपोलाइज फॉर द कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय द इनिशियल मिक्सड अप लिंक्स। सो बेसिकली गूगल खुद कंफ्यूज हो जाता है कीवर्ड से, मिक्सड अप लिंक से, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन शो कर देता है। सो बेसिकली उसको तो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जो हम देते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बेसिस पर कुछ रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट करना होता है, तो वो रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट करके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट रिफ्लेक्ट करके देगा। तो उस बेसिस पर वो सही भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है, तो मिक्सअप में भी दे सकता है। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सही है या गलत है। सो बेसिकली इंटरनेट पर अवेलेबिलिटी के अंदर जो डेटा पड़ा रहता है वही ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद जैसे हम MBM जोधपुर यहाँ पर सर्च करेंगे, MBM जोधपुर प्लेसमेंट 2025, या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज अंडर रीप यहाँ पर करेंगे, तो वो सारा डेटा जो नेट पर पड़ा रहता है उसका कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई रीज़न नहीं है कि किस बेसिस पर गूगल उसको दिखा रहा है। बट नेट पर जितने कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सर्च करता है और डेटा को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर MBM के बारे में बता रखा है कि हाईएस्ट पैकेज, तो यहाँ पर ये अभी पुराना डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, नया डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है अभी तक इसके पास, तो ये सारा पुराना डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इसके अंदर कुछ सही भी है और कुछ गलत भी है, बट ये डेटा ओल्डर है, अपडेटेड डेटा नहीं है। उसके बाद RTU की बात करें तो RTU का भी यहाँ पर इसने पूछा हमने, RTU प्लेसमेंट 2025, तो यहाँ पर भी ये ओल्ड डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो कुछ इसके अंदर सही पार्ट है, कुछ इसमें नहीं है। बाकी यही है कि कम्प्लीटली गूगल पे रिलाई करना है, ChatGPT पे रिलाई करना, और आप अपने बेसिस पर चीज़ों को सर्च नहीं करेंगे, सिर्फ नेट पर डिपेंडेंट होके करेंगे। नेट पर गूगल स्टार्स रैंकिंग देख लेंगे, गूगल पर फीडबैक देख लेंगे, तो उसके बेसिस पर आपका सर्च कंप्लीट नहीं होगा। आपको खुद कॉलेजेस में जाकर विज़िट करना चाहिए। कॉलेजेस के जो पास आउट सीनियर्स हैं, अगर आपके आसपास रहते हैं, कहीं से कांटेक्ट में आते हैं, उनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए। और जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो सबसे अच्छा बता पाते हैं, और वो अगर आपके नोन होंगे तभी बता पाएंगे। अगर आप रैंडमली ऐसे पूछने जाएंगे तो हर स्टूडेंट्स अपने कॉलेज को अच्छा ही बताता है। मान लीजिए आप कॉलेज में विज़िट करने गए, बाहर कुछ बच्चे मिल गए, उनसे आप बात करके देखेंगे तो मोस्टली अच्छा ही बताएंगे, आपको रियलिटी नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आपके कोई क्लोज़ है, नियर बाय है, तो वो आपको प्लेसमेंट्स की रियलिटी एक्चुअल में बता देगा। सो बेसिकली आप अपने लेवल पर होमवर्क करें, क्योंकि गूगल सर्च के अंदर जो डेटा आता है वो मिक्स ऑफ फॉर्म में आता है। उसके अंदर कुछ स्टेट्स सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, परफेक्टली 100% एक्यूरेट नहीं होता है। सो यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। तो और भी जो पॉइंट्स हैं उन पर चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पर मैं बात करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि हाईएस्ट पैकेज का एक ट्रैप है। मतलब जैसे ही आप सर्च करोगे गूगल पे तो हाईएस्ट पैकेज सबसे पहले गूगल दिखा देगा कि हाईएस्ट पैकेज। तो ये भी एक ट्रैप की तरह है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि हाईएस्ट पैकेज कितना रहा था। तो हाईएस्ट पैकेज तो सभी का लगता नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हैं, एक कॉलेज के अंदर 1000-1500 स्टूडेंट है, किसी एक आध का हाईएस्ट पैकेज लग गया 33 लाख पर एनम में, वो भी बहुत रेयर होता है। फिर भी अगर लग गया तो उसी को हाईलाइट कर लेते हैं, मार्केटिंग कर लेते हैं, उसकी ब्रांड बना लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज की। मान लो किसी कॉलेज ने एडवर्टाइज़ किया हाईएस्ट पैकेज 33 लाख पर एनम, सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछिए, यह पैकेज कितने स्टूडेंट्स को मिला? अगर 500 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट्स को 33 लाख पर एनम मिला और बाकी स्टूडेंट्स को 3 से 4 लाख पर एनम का ऑफ़र मिला, तो क्या 33 लाख पर एनम पुअर कॉलेज की रियलिटी रिप्रेजेंट करता है? तो इससे सिर्फ
मतलब एक स्टूडेंट्स को 33 लाख पर एनम मिलने पर तो ये डिसीज़न नहीं होता है कि वो कॉलेज पैकेज के मामले में बेस्ट है, प्लेसमेंट्स के मामले में बेस्ट है। सो हाईएस्ट पैकेज एक अचीवमेंट है, लेकिन एडमिशन डिसीजन सिर्फ इसके बेसिस पर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड है, एवरेज पैकेज भी मिसलीड कर सकता है। सो एवरेज पैकेज भी शो करते हैं। सो अब बात करते हैं एवरेज पैकेज की। सपोज़ एक स्टूडेंट्स को पैकेज मिलता है 20 लाख पर एनम का, 9 स्टूडेंट्स को पैकेज मिलता है 4 लाख पर एनम का, तो एवरेज पैकेज हो जाएगा लगभग 5.6 लाख पर एनम। कॉलेज एडवर्टाइज करेगा एवरेज पैकेज 5.6 लाख पर एनम, लेकिन रियलिटी क्या है, मोस्ट स्टूडेंट्स का 4 लाख पर एनम का अराउंड पैकेज मिला। सो एवरेज पैकेज हो गया, हाईएस्ट पैकेज हो गया, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते हैं प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए। इसलिए एवरेज पैकेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मीडियन पैकेज। सो मीडियन पैकेज के को कंसीडर कर सकते हैं आप। सो एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज को कंसीडर करने की बजाय आपको कंसीडर करना चाहिए मीडियन पैकेज। मीडियन पैकेज बताता है कि मिडिल स्टूडेंट को कितना पैकेज मिला, ये एक्चुअल रियलिटी के काफ़ी क्लोज होता है। सो सबसे एक्चुअल रियलिटी के क्लोज जो पैकेज होता है उसको बोलते हैं मीडियन पैकेज। पॉइंट नंबर 3 है प्लेसमेंट परसेंटेज का गेम। सो प्लेसमेंट परसेंटेज, वैसे तो ज़्यादातर कॉलेज अपनी प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं दिखाएंगे। आप सभी की वेबसाइट जाकर सर्च कर लेना, कोई भी अपनी प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं बताता है। प्लेसमेंट परसेंटेज का मतलब है, मान लो 100 स्टूडेंट्स उस कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, 100 कॉलेज में स्टडी करने के बाद 90 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया, तो उसकी जो परसेंटेज आ गई 90, वहाँ पर परसेंटेज प्लेसमेंट आ गई। बट कॉलेज क्या करते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए 150 स्टूडेंट्स हैं, 150 में से 50 किसी तरीके से एलिजिबल नहीं थे, 100 ही एलिजिबल थे, 100 एलिजिबल थे, 50 तो उन्होंने बाहर कर दिए, और उसके बाद 100 में से उन्होंने जो प्लेसमेंट्स में बैठे उनको कहीं ना कहीं से किसी का अच्छा पैकेज लग गया, किसी का वही एवरेज पैकेज लग गया, और लास्ट में उन्होंने जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो 80 वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दी। तो वैसे तो किसी ने रिफ्लेक्ट नहीं कर रखी है, मैंने इतने सारे सर्च करके देखे हैं, किसी ने भी प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं कर रखी है। तो अगर ये रियलिटी के साथ करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर भी जो प्लेसमेंट का डेटा वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो डाउटफुल हो जाता है। सो अब बात प्लेसमेंट परसेंटेज पर ही करते हैं। बहुत कॉलेज क्लेम करते हैं 90% प्लेसमेंट, 95% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, लेकिन सवाल ये है 90% ऑफ वूम, क्या टोटल स्टूडेंट्स का 90%? सो यहाँ पर यही मिसलीड करते हैं, टोटल स्टूडेंट का 90% है क्या? आपके फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं 1500 बच्चे, क्या 1500 बच्चों का 90% कैलकुलेट करके प्लेसमेंट बता रहे हैं? या फिर लास्ट में जाके आपने 100 बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बिठाए, 200 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बिठाए, उसमें से उनके ये शो कर दिया कि 200 स्टूडेंट्स ने ही प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया, उसी में से परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा दी। ये सिर्फ प्लेसमेंट ड्राइव में रजिस्टर्ड स्टूडेंट का डेटा होता है। तो यहाँ पर ये 90% जो दिखाते हैं वो प्लेसमेंट ड्राइव में कितने स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया या एलिजिबल स्टूडेंट्स का होता है कि कितने प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि हर कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सो उसके अकॉर्डिंग कितने एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये सब निकाल के दिखाते हैं। इस वजह से परसेंटेज अगर दिखाते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा आती है, वैसे किसी ने दिखा नहीं रखी है कि कितनी क्या प्लेसमेंट परसेंटेज है। हर कॉलेज का कैलकुलेशन मेथड अलग हो सकता है, इसलिए प्लेसमेंट परसेंटेज देखते वक्त मेथोडोलॉजी भी समझनी ज़रूरी है। तो प्लेसमेंट परसेंटेज वैसे तो यहाँ पर डीप के ज़्यादा कॉलेजेस ने नहीं बता रखी है, अगर बताते भी हैं तो आपको उसकी मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है मास रिक्रूटर इफेक्ट। सो ऐसी बहुत सारी कंपनी होती हैं जो बल्क में रिक्रूट करती हैं। अब ये बल्क में रिक्रूट करने का क्या सिस्टम है, क्योंकि कॉलेजेस के काफ़ी टाई अप होते हैं कंपनीज़ के साथ, उनके साथ इस तरह के टाई अप होते हैं कि आपको बल्क में रिक्रूट करना है। पैकेज वो कम से कम देते हैं जो स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, बस अपने को खुश करने के लिए कि हाँ मेरे पास एक प्लेसमेंट है, तो उसके अंदर मैं उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी काफ़ी डाउन होता है। सो कॉलेजेस को एक नंबर दिख जाता है, नंबर मिल जाता है कि हमारे 200-300 बच्चे इसमें प्लेस हो गए हैं, तो इस तरह की कंपनीज़ के साथ टाई अप भी होते हैं, बट उस प्लेसमेंट का कोई एडवांटेज नहीं होता है। बच्चा उसमें 3 लाख का पैकेज तो वो बता रहे हैं, लेकिन इन हैंड में आकर वो 1.5-2 लाख के आसपास ही रह जाता है। प्राइवेट का 3 लाख का पैकेज आप समझ सकते हैं कि वो कट पिटा के कितना आपको मिलने वाला है। तो मास रिक्रूटर के साथ भी इनके टाई अप होते हैं, या फिर वो इंटर्नशिप बेस्ड ऑफ़र देते हैं कि पहले आपको इंटर्नशिप कराएंगे, इंटर्नशिप करने के बाद अगर आप उनके
जो भी मॉड्यूल हैं उनको क्लियर कर पाएंगे तब आपका फाइनल प्लेसमेंट होगा। तो इंटर्नशिप बेसिस पर सिलेक्शन लेने वालों को भी वो कई बार रिक्रूटमेंट में दिखा देते हैं। तो इन चीज़ों से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो मास रिक्रूटर के थ्रू वो काफ़ी कॉलेजेस हैं वो बल्क में प्लेसमेंट दिखा देते हैं, बट वो इतना वर्थफुल प्लेसमेंट होता नहीं है बच्चों के लिए। तो कई कॉलेज में प्लेसमेंट काउंट बहुत हाई दिखाते हैं क्योंकि कुछ कंपनीज लार्ज स्केल हायरिंग करती हैं। एग्जांपल, एक कंपनी ने 150 स्टूडेंट्स हायर किए, दूसरी ने 100 स्टूडेंट्स हायर किए, तीसरी ने 80 स्टूडेंट हायर किए। टोटल प्लेसमेंट बहुत इंप्रेसिव लगते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट को यह भी पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट्स को 3 से 5 लाख पर एनम मिला, कितने स्टूडेंट्स को 5 से 8 लाख पर एनम मिला, कितने स्टूडेंट्स को 10 लाख पर एनम मिला। तो ये स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए, तभी प्लेसमेंट पिक्चर क्लियर होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। अब ब्रांच वाइज रियलिटी कोई नहीं बताता, बहुत रेयर बताते हैं कि इस ब्रांच में इतने हुए, इस ब्रांच में उतने हुए। गवर्नमेंट कॉलेजेस जनरली बता देते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस ब्रांच में मोस्टली इसको हाइड कर जाते हैं, बताते नहीं है कि CS में कितने हुए, EC में कितने हुए, इलेक्ट्रिकल में कितने हुए, मैकेनिकल में कितने हुए, मिक्सअप करके डेटा बता देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रांच वाइज रियलिटी का। कॉलेज ओवरऑल प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखा देता है, लेकिन ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल, CSE प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, IT का परफॉर्मेंस अलग हो सकता है, मैकेनिकल और सिविल का प्लेसमेंट पैटर्न अलग हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का अलग हो सकता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डेटा देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने जो 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनको आपको कंसीडर करना है प्लेसमेंट की रियलिटी चेक करने के लिए। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट उन कॉलेजेस का जो रीप के अंदर काफ़ी पॉपुलर कॉलेजेस हैं, उनकी प्लेसमेंट ट्रैक क्या है पिछले 3 साल का। सो उनके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं और उनकी रियलिटी चेक करते हैं कि जो उन्होंने डेटा रिफ्लेक्ट कर रखा है वो कितना एक्चुअल रियलिटी से रिलाई करता है, या फिर उनका जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सरशिप पर बेस्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर जो भी पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं, रिक्रूटर के रिकॉर्ड हैं, स्टूडेंट फीडबैक हैं, उन सबको कंसीडर करके मैंने यहाँ पर ये प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम किसी कॉलेज को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट जो रीप एस्पिरेंट्स हैं, आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक रियलिटी से अवगत कराना है। बाकी होता तो यही है कि हमारे पास जो सिस्टम के अंदर हमें अवेलेबिलिटी हो रही है, हमें वहाँ पर जाकर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब हम टॉप के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं उनकी ये हालत है तो बाकियों की क्या हालत होगी। तो जो हमारे पास सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के अंदर ही हमें बेस्ट डिसीजन लेना है। सो अलग से कुछ बेस्ट तो निकल कर आएगा नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अभी आपने देखा होगा कि CBSE की OSM में एक बच्चे ने पहले ही उसकी जो प्रक्रिया थी उसके अंदर बग ढूंढ के निकाल लिया था कि उनकी वेबसाइट को हैक किया जा रहा है, उनकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी है, डेटा लीक हो रहा है। तो उस बच्चे ने, जिसने ये सब पहले ही डिटेल CBSE को कराई थी, तो उस बच्चे को ने 12th करने के बाद ही IIT के अंदर उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जॉब ऑफ़र कर दी है, उसको साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब ऑफ़र कर दी है। सो आप देख लीजिए कि IT सेक्टर के अंदर तो आपकी नॉलेज मैटर करती है, तो आप अपने बेसिस पर कितना एडवांस नॉलेज ले सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, वही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए डिग्री ज़्यादा मैटर नहीं करती। अब उस बच्चे के लिए डिग्री क्या मैटर करेगी, उसको तो पहले ही IIT में एडमिशन ही नहीं, सीधा IIT के अंदर जॉब ही दे दी है। उसकी टैलेंट को देखते हुए 19 साल की एज में उस बच्चे को वहाँ पर जॉब दे दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि टैलेंट होना एक अलग बात है, तो डिग्री साथ में परस्यू करते हैं। बेसिकली डिग्री के अंदर आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर उलझा के रखा जाता है, परसेंटेज के खेल में उलझा के रखा जाता है, और जो मेन इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चों से पीछे छूटती जाती है। कुछ बच्चे तो लर्निंग करते रहते हैं, कोप अप कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और परसेंटेज के खेल में उलझ के रह जाते हैं। प्रैक्टिकल्स हो गए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो गए, इवेंट्स वगैरह हो गए, इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। और कुछ बच्चे स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही स्किल लर्निंग पर फोकस करते हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग एजुकेशन अपने आप में स्किल लर्निंग का ही एक सब्जेक्ट है, फिर भी इसके अंदर बोला जाता है स्किल लो। क्या स्किल लें? स्किल लेने के लिए यही तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, लेकिन इतने वेल क्वालिफाइड वहाँ पर जो ट्रेनर हैं
उनकी अवेलेबिलिटी बहुत रेयर ही अवेलेबल है कि एआई के एक्सपर्ट्स हो गए, मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स हो गए, इमेज प्रोसेसिंग के एक्सपर्ट्स हो गए, जो आपको रियल नॉलेज वहाँ पर दे सकें, तो वो नहीं मिल पाती है। रियलिटी है ये रियलिटी है कि उसके अंदर वो नहीं मिल पाती है। उसके लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ता है। यही सिस्टम है, यही हमारा ये सिस्टम बना हुआ है। तो बेसिकली तो जो है उसके अंदर ही आपको बेस्ट सर्च करना है, नेगेटिव नहीं होना है। ये सिर्फ रियलिटी बताने के लिए वीडियो है, आपको नेगेटिव मोड में नहीं आना है। सो अभी एक बार बात कर लेते हैं वन बाय वन। सो प्लेसमेंट स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं रीप के अंडर कुछ कॉलेजेस की, जो कि स्टूडेंट्स के अमोंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और गूगल भी, क्योंकि इनको स्टार्टिंग से ही, ये आज से 15-20 साल पहले से ही पॉपुलर हैं, जब प्रॉपरली आरपीटी के थ्रू एग्ज़ाम होता था, मेरिट बेस एग्ज़ाम होता था, तब से ये पॉपुलर चल रहे हैं और उसी के बेसिस पर ये आज तक पॉपुलर ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। ऐसी कोई रैंकिंग या फिर ऐसा कोई इनके पास ऐसा कोई क्लेम करने का दावा नहीं है कि ये किस बेसिस पर बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। सो सबसे पहले एमबीएम जोधपुर की बात कर लेते हैं। तो एमबीएम जोधपुर ने जो डेटा प्रेजेंट किया है वो बहुत रिलायबल डेटा है। इसके अंदर इन्होंने कुछ भी इधर उधर का मिसलीडिंग डेटा नहीं दे रखा है, एकदम जिसे कहते हैं कि परफेक्ट डेटा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की खास बात है कि जो ये प्रेजेंट करते हैं वो उसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ रियलिटी ही होती है। ऑलमोस्ट 99% रियलिटी हम बोल सकते हैं। तो ये भी कुछ भी मिसलीड करने वाले फिगर नहीं डालते हैं। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर ये खास बात तो है कि वो किसी भी तरह के मिसलीडिंग करने वाले डेटा नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पर पिछले 3 साल का डेटा मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। अगर 2025-26 की बात करें तो इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 16 लाख पर एनम था, एवरेज 6.58 लाख पर एनम था। आपको मीडियन पैकेज की बात करनी है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का होता है, जो मिडिल रेंज में होता है, तो वो 6 लाख पर एनम यहाँ का जो मीडियन पैकेज है वो 6 लाख पर एनम था। बाकी यहाँ पर जो टोटल ऑफ़र रिसीव्ड हुए वो 360 हुए, जिसके अंदर एडीएस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, उसके अंदर टोटल प्लेसमेंट 44 हुए। ये 25-26-7 में सबसे हाईएस्ट इसी के अंदर हुए। सेकंड नंबर पर माइनिंग एंड थर्ड नंबर पर सीएससी, जिसके अंदर 35 प्लेसमेंट्स हुए। अगर 24-25 की बात करें तो 20 लाख पर एनम सीएससी ब्रांच के अंदर हाईएस्ट पैकेज था। उसके बाद यहाँ पर जो एवरेज पैकेज था वो 16.13 लाख पर एनम था और यहाँ का मीडियन पैकेज 6 लाख पर एनम था। टोटल ऑफ़र 358। तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के 54 के साथ फर्स्ट पर थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 42 के साथ सेकंड और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 40 के साथ थर्ड और सीएससी 34 के साथ फोर्थ नंबर पर। 23-24 की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज 20.71 था यहाँ पर पेट्रोलियम ब्रांच के अंदर। और एवरेज की बात करें तो 7.28 लाख पर एनम, मीडियन की बात करें तो 6.5 लाख पर एनम। सो यहाँ पर ध्यान में रखना है 6 पॉइंट। तो इनका पिछले 3 साल का जो मीडियन पैकेज है वो 6 के करीब 6.5 या 6 लाख पर एनम के करीब निकल के आता है। तो ये कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनी हुई है। और अगर इसकी बात करें तो इस ईयर के अंदर इस सेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 47, सिविल इंजीनियरिंग 46, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 40 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 36 एंड सीएससी 29। तो अगर एमबीएम जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर कोर ब्रांचेस हो गई और टेक ब्रांचेस हो गई, वो इक्वली परफॉर्म कर रही हैं। लगभग सभी का रेशो बराबर सा ही निकल के आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टेक ब्रांचेस के अंदर ही प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर हो रहे हैं, यहाँ पर कोर ब्रांचेस के अंदर भी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं ये जो निर्फ को डेटा देते हैं, ये ऑथेंटिकेटेड डेटा है जो ये निर्फ पे अपलोड करते हैं। तो ये काफ़ी ऑथेंटिकेटेड डेटा है जो इन्होंने डेटा पिछले 3 साल का वहाँ पर फिल किया है। उसके अंदर 24-25 के अंदर जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए इन अ मिनिमल, जो कि 4 साल की डिग्री करने का टाइम होता है, तो उसके अंदर अपनी 4 साल के अंदर 606 बच्चों ने 24-25 सेशन के अंदर डिग्री कंप्लीट की। अब इसकी सीट्स तो होती हैं करीब यहाँ पर 900 के करीब ये एडमिशन लेते हैं, इनटेक लेते हैं, जिसके अंदर 606 ने अपने फिक्स 4 साल के अंदर डिग्री कर ली। और उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए इनके 363। यहाँ पर 6 लाख रहा है इनका मीडियन पैकेज। हायर स्टडीज़ में इनके 0 स्टूडेंट्स गए हैं। और 23-24 की बात करें तो 652 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन तो 652 रहे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेट्स 358। और 2023 की बात करें 439 और स्टूडेंट प्लेस हुए 363। तो इनका मीडियन पैकेज यहाँ पर 22-23 में यहाँ पर 9,14,000 रहा था।
और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गोज़ फॉर हायर स्टडीज़ 28 रहा था। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये है, मैंने जैसे बताया कि फेयर डेटा होता है, इनको कोई पेड मार्केटिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी होती हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का माइंड सेट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि एमबीएम जोधपुर को टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी होती है वो चूज़ करते हैं, तो उनका माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। वो कई बार गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पर जॉब करना प्रेफर करते हैं, तो वो गेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उस वजह से भी इनका प्लेसमेंट रेट जो कैंपस वाला होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों का जब 4 साल वो कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी बच्चों का माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। उनको लगता है कि 6 लाख पैकेज प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए वर्थफुल नहीं रहेगा, तो वो बेसिकली प्लेसमेंट में कुछ बच्चे बैठते हैं, कुछ इसको सीरियस लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, बट उनका जो टारगेट होता है वो गेट क्वालिफाई करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब करना, यूपीएससी में जॉब करना या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करना, उस पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा जनरली आईटी सेक्टर की जॉब्स पर डिपेंडेंट होता है, और वो उसको जो पैकेज या ऑफ़र मिलते हैं वो उस पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो एक माइंडसेट की बात है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जिन फैकल्टीज़ के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, जिन सीनियर्स के साथ आपका इंटरेक्शंस होता है, जो आपका पूरा सर्किल होता है, इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्लेसमेंट जर्नी डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्लेसमेंट जर्नी डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर को शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही टारगेट करके चलते हैं, ना कि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर एक्सेप्शनली गुड कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, तब वो जा सकते हैं। अगर ऐसा ही नॉर्मल पैकेज मिल रहा है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन कर अच्छी जगह पर प्लेसमेंट लिया जाए। सो गवर्नमेंट कॉलेज की एक ख़ास बात है कि ये जो एकेडमिक ईयर का जो ये फिल कर भेजते हैं डेटा, ये इन्होंने जो वेबसाइट पर रिफ़्लेक्ट कर रहा है, ये जो इनकी वेबसाइट पर रिफ़्लेक्ट डेटा हो रहा है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है, लगभग उसी के पास है। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ 356, 358, 360 शो हो रही है, वो बिल्कुल उससे वहीं की वहीं मैच कर रही है। तो ये ज़्यादा डेटा कोई हाइड नहीं करते। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस रिफ़्लेक्ट करते हैं, जो वेबसाइट्स पर पुट करते हैं और जो हर जगह रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, उनमें एक कोलैबोरेशन दिख रहा है। तो एमबीएम जोधपुर का जो स्टैटिक्स का डेटा है जो इन्होंने वेबसाइट पर शो कर रखा है और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फीड कर दे रखा है, रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को दिया हुआ है, वो इनका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पर एक ऑथेंटिसिटी है एमबीएम जोधपुर के प्लेसमेंट स्टैटिक्स में। तो इन्होंने कुछ भी ऐसा हाइड नहीं कर रहा है, जो एक्चुअल है वह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब बात कर लेते हैं इनके इस सेशन की 25-26 सेशन की। तो यहाँ पर बात करें तो 16 लाख पर एनम हाईएस्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, 360 ऑफर्स रिसीव्ड हुए हैं, 6.58 एवरेज पैकेज, 101 कंपनीज विजिटेड। ओवरऑल की बात करें तो मीन इनका निकल कर आता है 6.58 लाख पर एनम, और मीडियन की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है पैकेज देखने का, वो 6 लाख पर एनम निकल कर आ रहा है। तो ये आप ब्रांच वाइज देख लेंगे। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अलावा इसमें एमसीए के भी बच्चे इंक्लूडेड हैं, और उसके बाद इनके एमटेक के कोर्सेज़ के भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट मोस्टली ये जो ब्रांचेस दिख रही हैं ये सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के ही बच्चे हैं। तो आप इसको पॉज कर देख सकते हैं कि किस ब्रांच के अंदर कितना है। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच वाइज के अंदर दे रखा है। एडीएस हो गया, यहाँ पर केमिकल हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। तो आप पॉज कर इसको देख लेना। अब बात करते हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा की। तो एमबीएम खुद भी यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के अंडर में उस 2 एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं। बाड़मेर वाला कॉलेज आता है, और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। बट राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट के मामले में हालत ख़राब ही है, और राजस्थान की ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करने में, और ये इसको रिकॉर्ड्स को देखकर लगता है कि सबसे ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके प्लेसमेंट में गड़बड़ है, और होगी भी, क्योंकि यहाँ के जितने भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं वो बेसिकली इतना एकेडमिक्स की तरफ फोकस्ड होकर बच्चों की तरफ ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर जो
बच्चे हैं वो एडॉक फैकल्टी पर डिपेंडेंट हैं, गेस्ट फैकल्टी पर डिपेंडेंट हैं। जो पुरानी सीनियर फैकल्टी हो गई है वो दूसरे ही कामों में इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो बच्चों के एकेडमिक के लिए जो उनको वर्क करना चाहिए या जो एफ़र्ट लगाने चाहिए वो इतने एफ़र्ट मेरे पर्सनल व्यू से मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं है यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ की जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स है डे बाय डे ख़राब ही होती जा रही है। और जब इसके अंडर में इतने सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर इसको स्ट्रांगली उसके ऊपर प्लेसमेंट के ऊपर वर्क करना चाहिए, बट इतना कुछ दिखता नहीं है इसके अंदर। फिर भी चलिए बात कर लेते हैं। अगर 2025 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 145 ड्राइव इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की और इनका जो मीडियन पैकेज है वो 6 लाख पर एनम हुआ। अब ये क्या क्या हाइड कर गए, ये यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज भी हाइड किया हुआ है, कितना हाईएस्ट पैकेज लगा, ब्रांच वाइज क्या क्या पैकेज है वो भी इन्होंने हाइड कर रखा है। जैसे अभी आपने एमबीएम का देखा था तो उन्होंने क्लियर कट ब्रांच वाइज भी दे रखा है, हाईएस्ट पैकेज भी दे रखा है, मीडियम पैकेज भी दे रखा है, कितनी कंपनी विजिट करी वो सब भी दे रखा है। बट इन्होंने वो सारा डेटा यहाँ पर हाइड है। सिर्फ ये बता दिया कि 2025 में इतनी यहाँ पर ड्राइव आई, मीडियम पैकेज 6 लाख, पर कितनों का लगा कितनों का नहीं, तो कितने टोटल नंबर स्टूडेंट्स प्लेस हुए ब्रांच वाइज वो सब कुछ यहाँ पर मिसिंग है। 24 की बात करें तो 6.4, 2023 की बात करें तो 6.2। तो यहाँ पर बात की जाए तो एमबीएम का भी जो मीडियन पैकेज है वो लगभग इसी रेंज के अंदर है, लेकिन ये मीडियन पैकेज भी टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हाइड कर गए हैं, तो इनका जो डेटा है वो इतना क्लियर कट यहाँ पर तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास दूसरा डेटा है उससे हम कुछ मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ड्राइव्स इन्होंने कितनी कंडक्ट कराई हैं, 24-25 का ये डेटा दे रखा है। नंबर ऑफ़ ड्राइव्स इतनी मैटर नहीं करती है, आपके नंबर ऑफ़ ड्राइव्स में कितने स्टूडेंट प्लेस हुए, किस तरह की कंपनीज़ आई, क्योंकि आरटीयू बहुत सारे कोर्स रन करता है अपने कैंपस में। बीटेक के अलावा भी बहुत सारे कोर्स रन करता है, लाइक एमबीए हो गया, एमटेक हो गया, और अब बीसीए वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी सारे कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो भी क्लैरिटी नहीं है कि किस ब्रांच के अंदर कितने क्या सिलेक्शन हुए, क्या ये बीटेक का ही मीडियन पैकेज है या किसी का अदर का, तो क्लैरिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिटी करने के लिए ये जो डेटा है यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ। इनके जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग है मिनिमम जो 4 साल के अंदर जो इनके बच्चे 2024-25 में जिन्होंने कम्प्लीटली 4 साल के अंदर डिग्री कर ली वो लगभग 467 से। तो यहाँ का जो इनटेक रहता है वो लगभग 1200-1500 के आसपास रहता है, फर्स्ट ईयर का 1200-1500 के आसपास रहता है। उसमें से लगभग 466 स्टूडेंट्स ने 24-25 में ही अपनी 4 साल के अंदर डिग्री वो कंप्लीट कर पाए हैं। तो 24-25 के अंदर कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, कितनी इनटेक था उनका, वो आप नेट पर सभी के लिए अलग से सर्च कर लेना। मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन आइडिया दे रहा हूँ, जो मुझे आइडिया है कि 1000-1200 बच्चे होंगे इनके पास। उसमें 4 साल के अंदर डिग्री करने वाले 466 ही थे, जिसके अंदर से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए 165 प्लेस्ड हुए, और जो मीडियन सैलरी थी वो लगभग 7 लाख यहाँ पर रही। इसी तरीके से 23-24 में 422 जिन्होंने 4 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट की, 291 यहाँ पर इनके प्लेस्ड हुए, और 5,24,000 यहाँ पर इनका जो मीडियन पैकेज है 2022 में 512, 324 और 4,18,000 यहाँ पर रहा। और इतने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट किया। तो वैसे इन्होंने कंप्लीट अपनी जो इनका जो ये ऑफिशियल है इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में इन्होंने नहीं बता रखा है, लेकिन मीडियन पैकेज की बात करें तो वो इस डेटा से जो इन्होंने फिल कर भेजा हुआ उससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बस स्टूडेंट से को ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें नहीं बता रखी हैं, बट ऑलमोस्ट इन्होंने कुछ फेक भी नहीं बता रखा है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं बता रखा है। तो ये है कि अगर इन्होंने हाइड कर रखा है बट ऐसा एक्स्ट्रा भी नहीं बता रखा कि बढ़ा चढ़ा के कुछ गलत फैक्ट यहाँ पर दे दिए हों। इनके पास फैक्ट ही नहीं है तो इन्होंने उन फैक्ट्स को हाइड कर दिया है। इनका भी डेटा काफ़ी वहाँ तक मैच हो रहा है उस चीज़ से। इन्होंने भी ऐसा कोई वहाँ पर कोई किसी तरह का फेक रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। जो है जितना है उन्होंने उसको कम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, बट एक्स्ट्रा के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है, कुछ गलत इन्होंने नहीं दिखाया है। बट मैं ओवरऑल कहूँ तो आरटीयू की हालत ख़राब है, जो जितना भी इन्होंने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सीटीए उदयपुर की बात करें तो बहुत अच्छे से इन्होंने डेटा को प्रेजेंट किया हुआ है, एकदम क्लियर कट में चीज़ें बता रखी है, और इन्होंने पिछले 3 साल का ही नहीं पिछले कई सालों तक का इन्होंने बता रखा है, तो हम ज़्यादा पीछे तो जाएंगे नहीं। तो 2025 की बात करें तो नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू प्लेसमेंट 274
यहाँ पर एलिजिबल थे 203 प्लेस हुए, 276 में से 221 प्लेस हुए, 281 में से 258 यहाँ पर प्लेस हो गए। उसके बाद एवरेज एंड मैक्सिमम सैलरी कितनी यहाँ पर मिली, तो 2025 के अंदर एवरेज जो सैलरी है वो 5 लाख पर एनम, मैक्सिमम सैलरी 12 लाख पर एनम, 24 5 लाख पर एनम, 15.9 लाख पर एनम, 23 4.8 और 15.9 लाख पर एनम। ये मैक्सिमम सैलरी इनकी पिछले 3 साल की रही है। तो ये परफेक्टली डेटा इन्होंने प्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, बट मीडियन सैलरी के बारे में इन्होंने यहाँ पर नहीं बताया है। उसके बाद ईयर वाइज प्लेसमेंट की बात करें तो ये तो अभी हमने देख लिया था ईयर वाइज प्लेसमेंट, 25 में 203 था, 21 4 में 221 और 223। तो जो रैंकिंग के लिए जो डेटा सेंड करते हैं इनका डेटा भी उससे मैच हो जाएगा। तो इन्होंने जो अपनी वेबसाइट पर प्रेजेंट किया है, जो ओपन प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, वो भी बिल्कुल मैच कर रहा है। सो यहाँ पर ये जो नंबर हैं वो बिल्कुल उनसे मैच कर रहे हैं जो उन्होंने वेबसाइट पर दे रखे हैं। इसका मतलब इन्होंने भी कोई भी चीज़ हाइड नहीं की हुई है। सो मैं वही बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की ये खास बात है कि वो जैसे हैं वैसे आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ भी चीज़ हिडन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग इन मिनिमल 357, 363, 348 इन दिस लास्ट 3 ईयर्स और 2,203। और उसके बाद इनका मीडियन पैकेज था 5 lakhs 275, इनका लास्ट ईयर था 5,50,000। तो यहाँ पॉज कर देख लेना। और हायर स्टडीज़ के लिए इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो ये 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं। तो उसके अंदर अगर मैं इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए देखता हूँ प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो MBM जोधपुर है वो यहाँ पर लीड कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर CTA उदयपुर है। और RTU को हम मजबूरी का नाम कह सकते हैं क्योंकि RTU से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसके पास फ़ंड का इतना कोई इशू नहीं है। बड़ी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर में यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रन होता है, तो उसको मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर रिलायबल होकर एक अच्छा आउटपुट देना चाहिए, जो उसकी प्लेसमेंट स्टैटिक्स में नहीं दिख रहा है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ पॉपुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, जिसके अंदर SKIT जयपुर के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। सो टोटल प्लेसमेंट ऑफर्स 2026 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पर 856 यहाँ पर शो किया हुआ है। तो यहाँ पर बता रखा है कि इन्फोसिस में कितने प्लेस्ड हुए, 334, और इस तरीके से IBM 8, और यहाँ पर पूरा डेटा इन्होंने शो कर रखा है। सो ये इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल डेटा है। अब ये कितना ऑथेंटिकेटेड है कितना नहीं है, इसके बारे में मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन लग नहीं पाई है। बट यही है कि मोस्टली इसके अंदर जो प्लेसमेंट हुए एक बड़ा नंबर इन्फोसिस में प्लेस हुआ है, और भी काफ़ी जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर बड़े नंबर प्लेसमेंट हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि वही स्टूडेंट दूसरी कंपनी में भी मिक्स हों, तो मिक्सिंग की वजह से इतना हो सकता है डेटा यूनिक ना हो इसके अंदर, जो जिनका 4 मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिनके अंदर 4 जगह पर प्लेसमेंट हो, तो ऐसा भी हो सकता है। और इनका जो हाईएस्ट पैकेज अभी तक का रहा है वो 41.2 लाख पर एनम अमेजन में रहा है। तो अमेजन के पैकेज को क्लेम करने वाले SKIT भी है, JECRC भी है और पूर्णिमा भी है। तो इस पैकेज को, हाईएस्ट पैकेज का ये जो फैक्टर है, ये तीनों के अंदर कॉमन है। SKIT के स्टूडेंट भी 41.2 को क्लेम कर चुका है, पूर्णिमा का भी कर चुका है, और यहाँ पर JECRC का भी कर चुका है। तो ये तीनों में कॉमन है। और ये कोरोना टाइम की बात है, उस टाइम पर ये जो पैकेज ग्रैब किया था, ये तब की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। तो इन्होंने जो यहाँ पर शो किया हुआ है, एक बड़ा नंबर शो किया हुआ है 856 अभी 2026 बैच के लिए। उसके बाद 2025 की बात करें तो यहाँ पर जो स्टैट्स इन्होंने शो कर रखी है वो 555 शो कर रखी है। वहीं पर इनका जो सबसे बड़ा रिक्रूटर है वो इन्फोसिस ही है। इन्फोसिस के अंदर हर साल इनके काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेस हो रहे हैं, 139। तो यहाँ पे डेटा देखने से तो लग रहा है कि इसके अंदर चलो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ ऑथेंटिसिटी है। और इन्फोसिस बेसिकली टेक के अंदर हायर करने वाली एक बड़ी दिग्गज कंपनी है, तो टेक के अंदर इनकी ज़्यादा हायरिंग यहाँ पर दिख रही है। वैसे SKIT के अंदर भी नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ MBA वगैरह चलते हैं, BBA चलते हैं, उसके अलावा MTech हो गया, BTech हो गया, तो काफ़ी कोर्सेज इसमें रन होते हैं। तो ये सब उन्होंने ब्रांच वाइज करके नहीं दे रखा है, इन्होंने टोटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बता रखा है। और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी 1200-1500 के आसपास तो होगी। तो 24 की बात करें तो उस 24 में जो TCS थी उसने सबसे ज़्यादा हायरिंग करी थी। तो TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये बल्क में यहाँ पर हायरिंग करती हैं।
अब बात कर लेते हैं जो ये रिकॉर्ड फिल कर देते हैं रैंकिंग सिस्टम के लिए। तो 24-25 की बात करें तो इनके जो मिनिमम 4 साल में डिग्री कंप्लीट करने का जो रिकॉर्ड है वो 670 है। वही मैंने बताया कि 1200-1500 के आसपास इनका इंटेक होता है फर्स्ट ईयर का। तो वो आप नेट पर चेक कर लेना कि 2024-25 में कितना इंटेक था। तो 670 स्टूडेंट्स ने अपने 4 साल के ड्यूरेशन में डिग्री कंप्लीट की। 23-24 में 915 ने एंड 22-23 में 941 ने यहाँ पर कंप्लीट की, जिसमें से 408 स्टूडेंट्स इनके प्लेस हो गए और 23-24 में 341 और 582 इसमें प्लेस हो गए। मीडियन पैकेज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन पैकेज। बड़े बड़े पैकेजेस को 41 लाख और इन पर किसी सिंगल स्टूडेंट्स को मिल जाता है, बट जो एक्चुअल जो पैकेज है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। तो अगर राजस्थान के पैकेज की बात करें तो एक बहुत बड़े नंबर में नहीं है, वही मीडियन पैकेज की जो रेंज निकल कर आ रही है वो 5-6 और 7 लाख तक ही आ रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर इससे कंपैरिजन करके देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो मीडियन पैकेज है वो ज़्यादा निकल के आया है। उनका 6 लाख का मीडियन पैकेज निकल के आया है और SKIT का जो मीडियन पैकेज है वो 5 लाख की रेंज में है। तो इसमें गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। और जो हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं वो जो रिकॉर्ड इन्होंने सबमिट किया है वो आप ये नंबर देख सकते हैं। तो SKIT के डेटा की भी बात करें तो इसके अंदर भी काफ़ी रिलायबल डेटा लग रहा है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है, बट अभी 2026 के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ उन्होंने किस तरीके से शो कर रखा है कि 851 किस तरीके से वो यूनिक स्टूडेंट हैं या फिर उनको 2-2 4-4 ऑफ़र अलग अलग कंपनीज़ में मिलके उनको भी ऐड ऑन कर दिया है। तो उसकी क्लैरिटी अभी मेरे पास नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो काफ़ी रिलायबल है क्योंकि इन्फोसिस जैसी कंपनी में काफ़ी प्लेसमेंट हो रखे हैं। बट अब ये नहीं पता है कि वो इंटर्नशिप बेस्ड पर हुए हैं कि पहले उनको इंटर्नशिप दी जाएगी 6 मंथ की या परमानेंटली उनको एक पैकेज पर हायर किया गया है। लेकिन फिर भी इतना जो भी इन्होंने प्रेजेंट किया है उसके अंदर ऑथेंटिसिटी काफ़ी हद तक है। और इनका क्या है कि यहाँ एक ही जो मेन कैंपस है जो जगतपुरा वाला वहाँ पर ही रन होता है। इनका क्या है कि इन्होंने किसी यूनिवर्सिटी या किसी दूसरे कॉलेज के साथ भी अपने आप को रिकॉर्ड करके मर्ज करके नहीं दिखा रखा है। तो इनका जो SKIT का मेन कैंपस है उसी का ये स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके अंदर काफ़ी रिलायबिलिटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। उसके बाद JECRC फाउंडेशन की बात करें तो JECRC फाउंडेशन अपनी वेबसाइट पर जो क्लेम कर रहा है उसको और जो इन्होंने रैंकिंग सिस्टम के अंदर जो अपना डेटा फिल किया है उसको दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इन्होंने जो अनाउंस किया है वो 2104 प्लेसमेंट ऑफर्स यहाँ पर अनाउंस किए हैं। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि JECRC एक बड़ा ग्रुप है, इनकी खुद की यूनिवर्सिटी भी है और JECRC फाउंडेशन RTU से एफिलेटेड एक डिफरेंट कॉलेज है। तो इन्होंने दोनों जगह पर ये सेम नंबर ही रिफ्लेक्ट किया हुआ है। यूनिवर्सिटी के लिए भी 2104 क्लेम कर रहे हैं और JECRC फाउंडेशन के लिए भी 2104 प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं। आप दोनों की वेबसाइट पर जाएंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो भी आपको यही नंबर रिफ्लेक्ट करता हुआ मिलेगा और जो कंपनीज़ इसके अंदर बता रखी हैं वही कंपनी इसके अंदर बता रखी है। तो 1200-1500 के आसपास सीट अगर यहाँ पर हैं JECRC फाउंडेशन के अंदर हैं और यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तो बहुत सारी सीट्स हैं। जैसा 5000 के आसपास वहाँ पर स्टूडेंट्स का इंटेक है, 5-6 हज़ार के आसपास स्टूडेंट का इंटेक है। तो 5-6 हज़ार सिर्फ मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ जो मेरी नॉलेज में है। आप नेट पर सर्च कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ इस नंबर के लिए, बट यूनिवर्सिटी के पास भी स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और यूनिवर्सिटी के अंदर तो वेरियस कोर्सेज़ चल रहे हैं। यहाँ पर कोर्स का भी बाइफर्केशन नहीं कर रहा है कि किस कोर्स के अंदर सारे कोर्सेज़ के मिला के 2104 का सिलेक्शन है या सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स का मिलाकर है। तो यहाँ पर इन्होंने अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर ये क्लियर कट नहीं बता रखा है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये नंबर रिफ्लेक्ट कर रखा है और इसको भी इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के साथ JECRC फाउंडेशन के साथ मिक्स कर दिया है। तो यहाँ से हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते हैं। जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट कर रखा है 210 ऑफर्स 33 लाख पर एनम, तो ये फाउंडेशन का है या फिर यूनिवर्सिटी का है, ये किस तरीके से इन्होंने दिया है उसके बारे में किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और अपने लेवल पर और चीज़ों को डीप में जाकर इंक्वायर करना है कि प्लेसमेंट की JECRC की एक्चुअल रियलिटी है क्या। यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क तो रेज होता है, तो उस क्वेश्चन मार्क का आंसर के लिए मैं आपको कुछ हेल्प कर रहा हूँ और आपको भी अपने लेवल पर ट्राई करना है। बट देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन द प्लेसमेंट दैट इज़ शोन ऑन द वेबसाइट ऑफ JECRC। अगर JECRC की बात करें तो इन्होंने जो हाईएस्ट पैकेज क्लेम किया है वही अमेज़न में
का किया है 44। तो अमेजन का मैंने बताया कि पूर्णिमा के पास भी क्लेम है, SKIT के पास भी क्लेम है एंड JCRC के पास भी क्लेम है। तो तीनों के स्टूडेंट्स अमेज में, तो ये तीनों कॉलेजेस में ये चीज़ तो कॉमन है। तो इसको हम साइड लाइन में रख देंगे बाद में कंक्लूजन निकालते वक्त। फिर क्लाउडेरा कंपनी है, उसके अंदर 2 JCRC 20 लाख पर एनम, बैच 22 में सेलेक्ट हुए थे, ये इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। JCRC प्लेस वन ऑफ इस प्रोडिजियस बीटेक कंप्यूटर साइंस एट अमेरिकाज लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। सो इसके अंदर 25 लाख पर एनम, ये इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद 30 JCRC फाउंडेशन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बता रखा है कि 30 JCRC फाउंडेशन के स्टूडेंट्स वर्थ 10 लाख फ्रॉम हॉलेट पैकवर्ड एंटरप्राइज। तो अच्छी बात है, 30 स्टूडेंट्स का हुआ था, लेकिन किस ईयर में हुआ था वो ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है। उसके बाद 32 JCRC स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड ऑफर वर्थ 7 लाख फ्रॉम सैमसंग। तो ये भी यहाँ पर फाउंडेशन से लिया है, JCRC यूनिवर्सिटी से, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। JCRC बिकम्स द फेवरेट लैंडिंग प्लेस फॉर टॉप रिक्रूटर्स लाइक अमेजन, एसेंचर, टॉप एंड दिस। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, JCRC की ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत हाई लेवल की JCRC की ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग पे अच्छा खासा यहाँ पर आपको इसका प्रेजेंस मिल जाएगा। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, आप किसी भी वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, और कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी इसके लिए पेड प्रमोशन किया जाता है, तो इसकी ब्रांडिंग और इसकी एडवर्टाइजिंग और इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। तो सोच समझ कर डिसीज़न लें, रियलिटी को चेक करें, रियलिटी को चेक करने के बाद अपना डिसीजंस लें, क्योंकि JCRC की जो पूरी पिक्चर है वो उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के इर्द गिर्द मेरे को ज़्यादा लगती है। बाकी अब अपने लेवल पर चीज़ों को टैली करें, चेक करें कि एक्चुअल रियलिटी है क्या। मैं अपने साइड से कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर की चीज़ें काफ़ी कुछ पता है, बट इस ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक इफ़ यू वांट्स टू टेक एडमिशन इन JCRC फाउंडेशन। तो अब बात कर लेते हैं टोटल ऑफर सिलेक्शंस जो इन्होंने क्लेम कर रखे हैं, और जो मैंने कैलकुलेशन करके देखा, जो इन्होंने वेबसाइट पर लिस्ट दे रखी है। उसके बाद जो 2104 का जो नंबर है वो कैलकुलेट करके मेरा नहीं आ रहा था, मेरा जो कैलकुलेशन करके आया वो 1958 आया था। इन्होंने हाईएस्ट पैकेज जो क्लेम किया है वो 33 लाख पर एनम क्लेम किया है। सेकंड हाईएस्ट 22 लाख पर एनम है। थर्ड हाईएस्ट 20 लाख पर एनम है। इनका एस्टिमेटेड एवरेज पैकेज जो कैलकुलेशन से आ रहा है वो 5.44 लाख पर एनम आ रहा है। मीडियन पैकेज इनका 5 लाख पर एनम आ रहा है। उसके बाद कंपनी सिलेक्शंस कैपजेमिनी के अंदर इनका जो बल्क में हायरिंग करती है, तो कैपजेमिनी ने 177 हायरिंग करी है। जैसे SKIT में बल्क में इन्फोसिस हायरिंग कर रही है, उसी तरीके से यहाँ पर कैपजेमिनी बल्क में हायरिंग कर रही है 177, LTI माइंडट्री 140, TCS 124। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनियाँ हैं इसमें बल्क में हायरिंग करती हैं। सो हाईएस्ट यहाँ पर पैकेज 33 लाख पर एनम। एवरेज स्टूडेंट्स का जो मोस्ट स्टूडेंट रिसीव्ड ऑफर्स, तो इनका जो डेटा है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो एवरेज पैकेज निकल कर आ रहा है वो 4.5 से 6 लाख पर एनम निकल कर आ रहा है। यहाँ पर मीडियन स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल प्लेस स्टूडेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, वो 5 लाख पर एनम निकल के आ रहा है। दिस मीन्स हाफ ऑफ द प्लेस स्टूडेंट्स गॉट बिलो 5 लाख पर एनम। तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आधे स्टूडेंट्स हैं उनको 5 लाख से कम का पैकेज यहाँ पर मिला है। हाफ गॉट अबव, आधे बच्चों को 5 लाख से ऊपर का पैकेज यहाँ पर मिला है। और ये जो 30 लाख का जो ऑफर मिला है, ओनली 1 स्टूडेंट्स गेट 30 लाख पर एनम। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वी आर हायर्ड इन द रेंज ऑफ 4 to 6 लाख पर एनम। तो जो ये नंबर क्लेम कर रहे हैं, और ये नंबर भी JCRC फाउंडेशन का नहीं है, सब मिक्सअप में नंबर क्लेम किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी और फाउंडेशन सबका मिला के, सारी ब्रांचेस का मिलाकर, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं कर रखा है कि ब्रांच वाइज नहीं कर रखा है, इनके कॉलेज वाइज नहीं कर रखा है, यूनिवर्सिटी वाइज नहीं कर रखा है। सो मैंने जो यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन की, जो इनके पोर्टल पर लिस्ट अवेलेबल है उसमें से कैलकुलेशन करके देखी, तो इनके जो मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं वो 4 से 6 लाख पैकेज पर एनम की रेंज में हायर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जो इन्होंने रैंकिंग सिस्टम के लिए जो डेटा यहाँ पर फिल करते हैं, ये काफ़ी ऑथेंटिकेटेड होता है, तो इससे टैली कर देख लेते हैं। तो 24-25 की बात करें, ये पर्टिकुलरली JCRC फाउंडेशन का, ये इसका यूनिवर्सिटी से कोई लिंक नहीं है। सो यहाँ पर बात करें 24-25 की, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड, इनके जो 24-25 के अंदर इनटेक था लगभग वही 1000, 1200, 1500 तक का होगा। वो आप नेट पर चेक कर लेना कि 24-25 में कितना इनटेक था। तो मिनिमम 4 साल के अंदर 722 स्टूडेंट्स ने डिग्री कंप्लीट की। 23-24 में 861 ने डिग्री कंप्लीट की। 22-23 में 618 ने डिग्री कंप्लीट की। और इनके जो स्टूडेंट प्लेस्ड हुए वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्लेस 606, इसमें 659 और 602। और इनका जो मीडियन पैकेज निकल कर आ रहा है वो 4 लाख, ये रियलिटी है।
जो मीडियन पैकेज निकल कर आ रहा है वो 4,50,000 आ रहा है, और 23-24 में 5 लाख इनका रियलिटी निकल के आई है, और 4 लाख। तो देखा जाए तो वही 4-5 लाख एक्चुअल जो पैकेज है, मीडियन पैकेज है, वो 4-5 लाख की रेंज में ही है। तो SKIT का भी देखें तो वो थोड़ा सा इससे बेटर है, इनका 4.5 तक है, SKIT का 5 तक जा रहा है। और SKIT का जो बाकी जो रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का वो भी मुझे थोड़ा सा प्लस बेटर लग रहा है। उसके बाद पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, PIET की। पूर्णिमा कॉलेज के 3 ग्रुप हैं, एक तो यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी के बाद PIET हो गया, PIET बाद में खुला था, और जो सबसे इनका पुराना RTU एफिलिएटेड कॉलेज है वो पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर पूर्णिमा ने भी तीनों को अलग अलग करके डेटा को प्रेजेंट किया है, मिक्सअप करके नहीं किया जैसे JEC ने पूरा मिक्सअप कर रखा है, बट पूर्णिमा ने जो डेटा प्रेजेंट किया है वो तीनों इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग करके प्रेजेंट किया गया है। तो ये तो रैंकिंग सिस्टम के लिए जो डेटा फिल करते हैं, तो ये पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस 231, 23 में 203 और 181। इनका जो मीडियन पैकेज है वो 5,20,000 और 5 लाख और 5,60,000। तो इनका जो मीडियन पैकेज है वो वेरी कर रहा है। 24-25 के अंदर जो था वो 5,20,000 इनका जो मीडियन सैलरी पैकेज था। सो पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, बैच 2025 का जो इनकी वेबसाइट पर भी है, तो उसमें हाईएस्ट पैकेज इनका रहा था 15 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 14.18 लाख पर एनम एंड मीडियन पैकेज 3.6 लाख पर एनम। तो यहाँ पर इनका ये देखा जाएगा कि इन्होंने इनकी भी जो रियलिटी है उन्होंने यहाँ पर बता दिया है, मीडियन पैकेज को हाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर इन्होंने शो किया ही अच्छी बात है, जो रियलिटी है वो प्रेजेंट करनी चाहिए। उसके बाद स्टैटिक्स पासिंग आउट बैच 2023 का ये डेटा है, आप पॉज कर देख लेना, और ये 2024 का ये जो डेटा है इसको आप पॉज कर यहाँ पर देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा कॉलेज का जो है बेसिकली वो एक तो पूर्णिमा कॉलेज इंजीनियरिंग हो गया, जो ओल्ड कॉलेज है RTU एफिलिएटेड, और PIET नया वाला है। सो पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का 25 के अकॉर्डिंग देखें तो 25 में 10 लाख पर एनम हाईएस्ट रहा था, एवरेज 4.61 और मीडियन इनका 4.0 लाख पर एनम। 24 में 12 लाख पर एनम, 4.70 लाख पर एनम, मीडियन 3.70 लाख 5 लाख पर एनम। 23 में आप चेक कर लेंगे। और अगर PIT की बात करें तो पॉज कर यहाँ पर देख लेना, 25 के अंदर इनका हाईएस्ट 15 लाख पर एनम एंड एवरेज पैकेज 4.58 लाख पर एनम और 4.2 लाख पर एनम। तो ये यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी का डेटा मिक्सअप नहीं कर रखा है, ये इन्होंने इंडिविजुअली PCE का अलग दिखाया हुआ है और PIT का अलग दिखाया हुआ है। सो फाइनली यहाँ पर पूर्णिमा ग्रुप की बात की जाए टोटली, तो यहाँ पर कंपनीज विजिटेड ऑन द कैंपस 350 प्लस इन्होंने क्लेम किया है, नंबर ऑफ प्लेसमेंट ऑफर 1500 प्लस यहाँ पर क्लेम किया है कंप्लीट पूर्णिमा ग्रुप के लिए। प्लेसमेंट फॉर EE CIV ME 89%, हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज 5.25 लाख पर एनम यहाँ पर क्लेम किया है। और ये आप 26 बैच के लिए देख सकते हैं, तो इसको पॉज कर देख लेना। और यहाँ पर जो इनका एवरेज पैकेज रहा है वो 5.25 लाख पर एनम यहाँ पर रहा है। और मैंने बताया कि इन्होंने भी पूर्णिमा के पास भी क्लेम करने के लिए जो हाईएस्ट पैकेज है वो 44 लाख पर एनम है। तो ये जो प्राइवेट के पॉपुलर कॉलेज हैं तीनों में ये चीज़ कॉमन है। और एक कंपनी का इनका जो हाईएस्ट है वो 33 लाख पर एनम 22 के अंदर यहाँ पर गया है। तो बात करते हैं अभी ये जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज बताए तो उसके अकॉर्डिंग और प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ने अपना रिकॉर्ड काफ़ी फेयर तरीके से प्रेजेंट कर रखा है। और प्राइवेट कॉलेजेस में देखा जाए तो अगर JEC को छोड़ दें तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिक्सअप कर रखी हैं, उन्होंने मिक्सअप में काफ़ी डाल रखा है। सो वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क करता है, तो उनको वो जो डेटा है अलग अलग करके प्रेजेंट करके स्टूडेंट्स के बीच में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो वो पूरा डेटा उन्होंने मिक्सअप में कर रखा है, जिससे उनकी रियलिटी क्या है एक्चुअल प्लेसमेंट की वो बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं हो रही है। सो आर्य कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो अब मैं डायरेक्टली बात करूंगा जल्दी में। सो 24-25 के अंदर जो इन्होंने रैंकिंग सिस्टम के अंदर जो फिल किया है 376 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड, उसके अंदर इनका जो मीडियन सैलरी पैकेज रहा वो यहाँ पर 3,80,000 यहाँ पर रहा, 3,80,000 एंड 23-24 के अंदर 337 स्टूडेंट्स, 2024 में 470। ये आप देख लेना कि उसमें कितना इनका मीडियन पैकेज रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग महिला कॉलेज वुमेंस कॉलेज अजमेर है, तो 24-25 के अंदर इनके 131 स्टूडेंट्स, इनका मीडियन पैकेज 4,50,000 यहाँ पर रहा है। बाकी आप ये पॉज कर देख लेना,
उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर की बात करें तो इन्होंने रैंकिंग सिस्टम पर कोई डेटा अपडेट नहीं किया है। इनकी वेबसाइट से जो डेटा अवेलेबल है तो लेटेस्ट 24-25 का जो डेटा है, तो यहाँ पर प्लेसमेंट 216 इनके रहा है। इन्होंने ब्रांच वाइज काफ़ी अच्छे से डेटा को प्रेजेंट कर रखा है। सो ब्रांच वाइज देखें तो CS के अंदर 80 प्लेस्ड हो गए, IT के अंदर 22 प्लेसमेंट हो गए, EC के अंदर इतने। तो इन्होंने ब्रांच वाइज यहाँ पर डेटा शो कर रखा है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की ये खास बात है कि जो भी रिकॉर्ड है वो काफ़ी फेयर तरीके से ये प्रेजेंट करते हैं। और आप पर्सनली इनसे पूछने जाएंगे या इनके कैंपस में यहाँ बात कर देखेंगे, और या फिर RTI लगाकर भी आप बात करेंगे तो भी आपको ये जेन्युइन डेटा अवेलेबल करा देंगे। बट वहीं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर RTI लगाकर भी आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो भी शायद आपको नहीं मिल पाएगा जो डेटा आप चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से ये खास बात है कि अगर ये प्रेजेंट नहीं भी करते हैं तो आप RTI लगाकर इनसे वैलिड डेटा ले सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स कहाँ पर प्लेस हुए हैं। तो इसके अंदर टोटल 30 कंपनी प्लेस्ड हुई हैं। 24-25 के अंदर टोटल 216। 2026 में जो इनका मैक्सिमम पैकेज गया वो 10.2 लाख पर एनम गया, और 2025 की बात करें तो मैक्सिमम पैकेज इनका 7.2 लाख पर एनम गया। गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर की बात करें तो 24-25 की बात करें तो इनका हाईएस्ट पैकेज 3.8 लाख पर एनम गया है। तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस मैंने सभी नहीं इंक्लूड किए हैं क्योंकि काफ़ी 8-10 और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उन पर उनका कोई लेटेस्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो गूगल पुराना डेटा निकाल कर दे देगा, क्योंकि MLV टेक्सटाइल जैसे कॉलेज हैं वो काफ़ी पुराने हैं। तो उन पर पहले वो अच्छे चलते थे, अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। अगर आज से 15 साल पीछे की बात करें तो वो पुराना रिकॉर्ड वहाँ पर निकाल कर दे देगा गूगल पर सर्च करने पर। जो पुराने कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अगर उनके बारे में सर्च करें, बट अभी लेटेस्ट टाइम पर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी कोई डेटा अपलोड नहीं कर रखा है, कोई खास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मैंने इस वीडियो में भी कुछ ज़्यादा उनके बारे में मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। सो इसको आप पॉज कर यहाँ पर रीड कर लेंगे और इस ग्राफ को आप देख लेंगे कि यहाँ पर ब्रांच हो गया और प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है। तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर का हो जाता है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बेसिकली यहाँ पर मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करी है और यहाँ पर कुछ प्राइवेट पॉपुलर कॉलेजेस के बारे में बात करी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर अगर मैं रैंकिंग देना चाहूँगा तो वो जो मुझे रैंकिंग लग रही है सिर्फ ये प्लेसमेंट बेसिस पर है। और भी फैक्टर अगर हमें देखने होते हैं तो प्लेसमेंट के फैक्टर पर मैं बोल रहा हूँ, बाकी आपको खुद के बेसिस पर टैली करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वेशन है। सो गवर्नमेंट के अंदर तो MBM फर्स्ट नंबर पर ले रहा है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, सेकंड नंबर पर CTI उदयपुर यहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और थर्ड नंबर पर जाएं तो फिर हम RTU यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। बट ये प्लेसमेंट का स्टैटिक्स भी ईयर टू ईयर वेरी करता है और सारे फैक्टर्स भी देखने होते हैं, बट ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर रैंकिंग दे रहा हूँ। और अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रैंकिंग देनी है प्राइवेट के अंदर तो फर्स्ट पर हम SKIT को रखेंगे, क्योंकि SKIT का जो RTU की रैंकिंग सिस्टम होती है और दूसरी कई रैंकिंग सिस्टम होती है, तो उसके अंदर भी SKIT यहाँ पर टॉपर आ जाता है। और इसके जो प्लेसमेंट है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर करते हुए इसके अंदर काफ़ी ऑथेंटिसिटी है, काफ़ी रिलायबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं SKIT को फर्स्ट पर रखूँगा। पूर्णिमा ने भी काफ़ी सही तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर रखा है, तो डेटा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रियलिटी के बेसिस पर उसको सेकंड नंबर पर रख सकते हैं। और थर्ड नंबर पर JECRC को, JECRC थर्ड नंबर इसलिए है क्योंकि उन्होंने डेटा को ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रखा है। प्लेसमेंट का जो डेटा है उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रखा है और अगर वैसे देखा जाए, अगर वो ठीक तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर दें तो यहाँ पर ये दोनों पूर्णिमा या JECRC को सेकंड थर्ड या थर्ड सेकंड पर आप इंटरचेंज कर सोच सकते हैं। बट SKIT यहाँ पर दोनों के कंपैरिजन में प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पर स्टैंड करता ही करता है। बाकी आपको एडमिशन लेते वक्त और दूसरे फैक्टर्स भी यहाँ पर डिसाइड करने होंगे, आपका किस तरह का नेचर है, क्योंकि SKIT में का एक अलग इन्वायरमेंट है स्टडी का, JECRC का अलग इन्वायरमेंट है, पूर्णिमा का अलग इन्वायरमेंट है। तो उस इन्वायरमेंट में आप सेट हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। प्लेसमेंट तो एक फैक्टर है जिसके अकॉर्डिंग ये वीडियो था, लेकिन बाकी फैक्टर्स को देखते हुए एडमिशन का डिसीज़न लेना मेरे इस सिर्फ प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को फॉलो मत करना। और मैंने बस आपके ऑब्जर्वेशन के लिए, बाकी आपको अपना दिमाग यहाँ पर लगाना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं इनके कंपैरिजन में, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही ऑप्ट करना चाहिए। MBA मिल रहा है तो फिर सोचने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए, MBA में आपको जाना चाहिए। और यहाँ पर कोर ब्रांचेस में भी कोई ख़राबी नहीं है। MBA में अगर कोर ब्रांचेस में मिल रही हैं तो उनका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। तो आप कोर ब्रांचेस भी ऑप्ट कर सकते हैं। CTAE के अंदर भी कोर ब्रांचेस ऑप्ट कर सकते हैं।
अगर आपको आईटी मिल रही है तो आईटी कोर ब्रांचेस मिल रही है, दोनों ही ठीक हैं। सो बिफोर टेकिंग एडमिशन आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज़ द मीडियन पैकेज। आपको बाकी पैकेज नहीं देखना है कि मीडियन पैकेज क्या है, ये ध्यान में रखना है कितने स्टूडेंट्स को 10 लाख पर एनम मिला है। अब आपने देखा होगा कि अगर ये प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर मीडियन पैकेज 5 to 6 लाख की रेंज में आ रहा है, तो कोई खास नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का 5 to 6 लाख कितना पड़ेगा आपको, वही 3 लाख के आसपास यहाँ पर पड़ेगा। कुछ डिडक्शन कर लेते हैं, कुछ इधर उधर कर लेते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का वो 3 लाख के आसपास पड़ेगा। और वहीं गवर्नमेंट का देखा जाए तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मीडियन पैकेज जा रहा है, तो इनका 6 लाख से 7 लाख की रेंज में मीडियन पैकेज जा रहा है। थोड़ा सा प्लस है, बेटर है, बट रेंज लगभग वही जा रही है। और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे का मैंने बता दिया माइंडसेट अलग होता है। गवर्नमेंट का बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब क्रैक करने की सोचता है, स्टार्टिंग से ही वो टारगेट लेके चलता है। उस एनवायरनमेंट में, गवर्नमेंट कॉलेज के एनवायरनमेंट में वो स्टार्टिंग से ही उनके सीनियर्स होते हैं, उनको देखकर उस अपने जो भी प्रोफेसर होते हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब करी होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए होते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से आए हुए होते हैं, तो वो भी उस बारे में गाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे का माइंडसेट अलग हो जाता है 4 साल के अंदर, और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे का माइंडसेट अलग हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज का बच्चा मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रैक करने की सोचता है स्टार्टिंग से ही, और स्टार्टिंग में भी एडमिशन लेने वक्त तो ये भी प्लेसमेंट वगैरह देख रहे हैं, बट इनका फर्स्ट ईयर में जाने के बाद सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भी डाइवर्टेड हो जाते हैं। सो आपको ये भी पता करना है पॉइंट नंबर 3 पे, व्हाट इज़ द ब्रांच वाइज प्लेसमेंट डेटा। आपको अगर जिस ब्रांच में लेना है उसका ब्रांच वाइज डेटा क्या है, कितनी कंपनीज विजिट करती हैं और किस तरह की वो कंपनी है। मैनी स्टूडेंट्स वी आर प्लेस्ड बाई ईच कंपनी, इंटर्नशिप इंक्लूडेड इन अ प्लेसमेंट। जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स दिखा रखी है वहाँ पर कहीं इंटर्नशिप इंक्लूड तो नहीं है। पता चला कि इंटर्नशिप, क्योंकि काफ़ी पेड इंटर्नशिप भी होती हैं, उसको भी काफ़ी कॉलेज जॉब में दिखा देते हैं। वो पेड इंटर्नशिप होती हैं तो उसको भी जॉब या प्लेसमेंट में काफ़ी कॉलेज प्रेजेंट करके डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको आपको क्लैरिटी से समझना होगा कि वो इंटर्नशिप है या फिर जॉब है। इज़ द प्लेसमेंट परसेंटेज बेस्ड ऑन ऑल स्टूडेंट्स और ओनली एलिजिबल स्टूडेंट्स। तो सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर है, तो सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर तो नहीं है जो डेटा प्रेजेंट किया गया है। जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो पास हो गए, पास होने के अंदर भी जो एलिजिबल हैं, उनका डेटा ही कॉलेज ने प्रेजेंट किया हुआ है। इफ़ अ कॉलेज प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट आंसर, अगर कॉलेज इनके बारे में, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर इन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कॉलेज ट्रांसपेरेंट आंसर दे देता है, बिना घुमा फिराए आंसर करता है, रियलिटी के साथ आंसर देता है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। आप सोच सकते हो, लेकिन अगर वो विज़िट करते हो आप और वो इन क्वेश्चंस के आंसर घुमा फिरा कर देता है, आप कॉलेज विज़िट करें, इस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछें, और अगर वो घुमा फिरा कर आंसर देता है तो सतर्क हो जाएं। अगर वो इनका फेयरली आंसर देता है तो यू कैन गो विद योर डिसीजंस, आप अपने डिसीजंस के साथ जा सकते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। सो my goal is not to say that any college is good or bad. This is only the one criteria. I take only one criteria of placement. My goal is to help students make informed decisions. Don't choose a college because of one highest package poster. Don't choose college because of one advertisement. Advertisement के basis पर ना लें, poster boy या poster package के basis पर ना लें. Look at complete data. Understand the placement distribution. Talk to seniors. सबसे इम्पॉर्टेंट है सीनियर से बात करें, उस कॉलेज के सीनियर से बात करें। चेक रिक्रूटर्स लिस्ट, किस तरह की कंपनी रिक्रूटमेंट में आती हैं उसको देख लें, एंड देन मेक योर डिसीजन। इफ़ दिस वीडियो हेल्प योर अंडरस्टैंड प्लेसमेंट रियलिटी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद एवरी रीप एस्पिरेंट, बिकॉज वन इन्फॉर्म्ड डिसीजन टुडे कैन सेव 4 years ऑफ रिग्रेट टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।